हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आप जानते हैं 3 डिजिट में हमें कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। यहाँ पे हम आपको ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिससे आप एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा कुछ बस आपको ट्रिक्स याद रखने की और समझने की ज़रूरत है। एक बार अगर आप ये ट्रिक्स अच्छे से समझ जाएंगे तो उसके बाद आप ये मल्टीप्लिकेशन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 7 5 4 है, मल्टीप्लाई 2 3 5, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ट्रिक्स को पहले हम समझ लेते हैं, ट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या बना है, एरो, मतलब यहाँ पे इन 2 डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, क्रॉस बना हुआ है, मतलब इसका इसका और इसका इसका। पहला क्रॉस किसके, ये 4 डिजिट के बीच में होगा। ठीक है, पहला क्रॉस इनको ढक देंगे, इन चारों के बीच में होगा। ठीक है, इनको ढक दिया, इन चारों के बीच में पहला क्रॉस लगेगा। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास कौन सा निशान बना है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा, ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि हमारे पास ये देखिए चिन्ह बना हुआ है, बस इसी तरह हमें करते जाना है। अब अगला क्या है, क्रॉस, मतलब ये वाली डिजिट हम ढक लेंगे और इन चारों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक, और इसके बाद इसके होने के बाद ये क्या है, लास्ट में एरो लगा हुआ, मतलब इन दोनों का आपस में लास्ट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो चलिए अब आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व, ट्रिक्स का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपका सबसे पहले देखिए 5 4 जा कितना होता है 20, 20 का 0। ठीक है, कैरी कितने की लगी, कैरी लगी हमारी 2 की। ठीक, अब इसके बाद क्या बना है, हमारा क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस मतलब इन चारों डिजिट के बीच, इसको हम ढक लेंगे इन चारों के बीच। 5 5 जा 25, 4 3 जा 12, तो 25 + 12 कितना होता है 7 37। ठीक है, 37, और 37 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 39, 39 का 9, कैरी कितने की लगी, कैरी लगी आपकी 3 की। ठीक, 3 की कैरी लगी। अब इसके बाद देखिए कौन किसका, ये वाला चिन्ह है। ठीक है, इसके बाद ये वाला मीन्स इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ठीक है, तो ये तो हमारा कैरी लगा हुआ है, इसको हम अलग रखेंगे। इसके बाद 7 5 जा कितना होगा 35, और इसके बाद 2 4 जा 8 लिख देते हैं, बना देते तो इससे आसानी है। ठीक, 2 4 जा 8, ये ऐसे 2 4 जा 8 हो गया, अब प्लस 5 3 जा 15। ठीक है, अब इनको आपस में ऐड करते हैं। तो देखिए ये हो गया ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 10 0 और 3 1 4 1 5 50, 50 + 8 58, और 58 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 61। 61 का यहाँ पे 1 आएगा और कैरी कितने की लगेगी 6 की लगेगी। ठीक है, कैरी कितने की लगेगी, हमारी कैरी आएगी हमारी 6 की। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसका काम हो गया। अब हम ये इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर दी। अब हम अगला क्या है, अगला हमारा फिर से क्रॉस है। ठीक है, अगला अब कौन सा स्टेप है हमारा, क्रॉस। तो इन दोनों को ढक लेंगे और इन चारों का आपस में क्रॉस करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक, तो 7 3 जा होता है हमारा 21। ठीक है, और 2 5 जा हमारा आता है 10। कितना हुआ है 31 हुआ। अब 31 + 6 कितना होगा 37। 37 का हम क्या लगेंगे 7, और 3 हमारा हो गया कैरी। अब इसके बाद इसका काम हो गया। अब ये लास्ट में एरो, मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 2 जा 14, 14 + 3 कितना होगा 17। ये देखिए, हमारा इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन हम देखिए हमने कैसे सिर्फ एक ही लाइन में आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ये ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, इसको आप ज़रूर समझ लीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम इसी तरह के और भी एग्जाम्पल लेकर आपको इसे समझाते हैं ताकि ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन 2 4 6 और 3 5। देखिए 2 4 6 और 3 5 2। ठीक है, ये हमने थोड़ा दूर दूर इसलिए लिखा है ताकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से अभी समझा सकें। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें हम इसी को अप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लगा है, एरो लगा दीजिए आप।
6 2 कितना होता है 12, 12 की 2 कैरी लगी 1 की आपकी। इसके बाद इसका और इसका आपस में इसको ढक लेते हैं और इन चारों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। 2 4 कितना होता है 8, 5 6 30, 30 प्लस 8 कितना होता है 38 और 1 39 9, ठीक है। और 3 कैरी लगा, कैरी कितने की लगा, कैरी 3 की लगी, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब कौन सा स्टेप है, अब ये वाला स्टेप है, ठीक है। ये वाला स्टेप है, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसके साथ होगा और इसका इसके साथ होगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए 2 2 जा 4, 3 6 जा 18, 5 4 जा 20, ठीक है। तो अब इनको आपस में ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 22 22 प्लस 20 42 42 प्लस 3 कितना होगा 45, 45 का यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, कैरी कितने की लगेगी, अब आपकी कैरी लगेगी आपकी 4 की, ठीक। अब इसके बाद अगला स्टेप लाने के लिए हम इसको इरेज कर देते हैं और अगला स्टेप कौन सा है देखते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, इसके बाद क्रॉस है, इस दोनों को ढक देना है और इन चारों के बीच में क्या हो जाएगा, क्रॉस का निशान ऐसे लगेगा, ठीक। तो 5 2 जा कितना होता है 10, ठीक है, और 4 3 जा 12, तो 10 प्लस 12 क्या होता है 22, 22 प्लस 4 कितना होगा 26, तो 6 का 26, तो 26 का 6 कैरी कितने की लगेगी, अब आपकी कैरी लगेगी अब आपकी 2 की, ठीक। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 और 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। ये देखिए ये हमने कितना जल्दी ये 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आपका सॉल्व कर दिया। अब आगे इसी तरीके चलिए 1-2 एग्जांपल और लेते हैं ताकि ये आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। इसके बाद आपको फिर दोबारा कभी भूले नहीं, ठीक है, ये ट्रिक्स आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ये देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, और एक हम आपको होमवर्क भी देंगे और उसको कमेंट करके अपना आंसर सब लोग ज़रूर बताइएगा। 5 6 8 3 5 9, ठीक है, इन सब का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ट्रिक्स हमारी भाई सेम है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एरो लगाए मतलब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 9 8 जा कितना होता है 72, 72 का क्या हुआ 2, कैरी कितने की लगी 7 की लगी। इसके बाद क्रॉस का निशान है, इसको ढक लीजिए, इन चारों के बीच में क्या हो जाएगा क्रॉस हो जाएगा, पहला क्रॉस इन चारों के बीच में। तो 9 6 जा कितना होता है 9 6 जा होता है 54, 8 5 जा 40, ठीक है, तो 94, और 94 प्लस 7 कितना होगा 94 प्लस 7 मतलब 101, 101 होगा। तो ठीक है 101 हुआ, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और हमारा कैरी कितना आएगा, कैरी आ जाएगी हमारी 10 की, ठीक है। और फिर इसके बाद ये इसके बाद हमारा कौन सा स्टेप आएगा, इसके बाद हमारा ये वाला स्टेप आएगा। तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे और ये इसका इसके, देखिए ये चिन्ह बना दिया ना हमने यहाँ पे, ये ऐसे होगा। इसके बाद देखिए 9 5 ये कितना होगा, अरे 10 की कैरी थी, इसमें 10 की कैरी थी, 9 5 जा 45 और 8 3 जा 24 और 6 5 जा कितना हो गया 30, ठीक है। तो अब इसको हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने में कितना आएगा, सबसे पहले देखिए ये हो गया 5 4 9 6 6 प्लस 4 10, 109 हुआ, 109 प्लस 10 कितना हुआ 119, 119 तो 9 यहाँ पे आ जाएगा और कैरी कितने की लगी है 119, 9 और कैरी फिर से आपकी 10 की ही लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये स्टेप का काम हो गया, तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब अगले स्टेप पे आते हैं, ठीक है। अब ये इसका काम खत्म हो गया है, इसको इरेज कर दीजिए। अगला स्टेप हमारा क्या है, फिर से क्रॉस है, ठीक है। तो इन दोनों को ढक के अब इन चारों के बीच में हमारा क्रॉस होगा, ठीक है। आगे वाला क्रॉस ये इन चारों के बीच में, ठीक। तो 5 5 जा कितना होगा 25 और फिर इसके बाद 6 3 जा 18, इन दोनों को आपस में ऐड करें तो 8 5 13, 3 और 2 1 3 1 4 43, और 43 में 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा 53, 53 का 3 कैरी कितने की लगी आपकी, कैरी लगी आपकी 5 की। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दें, 5 3 जा कितना होता है 5 3 जा होगा 15, अब 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20। ये देखिए, तो ये देखिए आपके ये ट्रिक्स
3 डिजिट मल्टीप्लाई के ट्रिक्स एक ही लाइन में। देखिए आपके सभी क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व हो गए। एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, उसे आप लोग ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ये जो ट्रिक्स है ये आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस मैथ बाय प्रैक्टिस, आप मैथ को जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो उतनी ही अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आया एक लाइक कमेंट करके जरूर बताना और नहीं चलिए चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना। बाय। तो इसको ठीक है, अगला हम एक क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन, एक आपके लिए। अब ये देखिए, इसको आप सब अपना होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। 8 3 4 मल्टीप्लाई 3 5 2। ठीक है, इसका क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक, इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आपको जो कुछ समझ में आया हो या जो कुछ ना समझ में आया हो, जो भी डाउट्स हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर पूछिए, हम आपको उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। हाँ, और थैंक यू, वेलकम, बाय।